नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीजेयू हिसार की तरफ से। तो यहाँ पर पता लगा है कि जीजेयू हिसार ने स्टूडेंट्स को प्रमोट करवाने के लिए जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद अपना खाका तैयार कर लिया, बता दिया है कि किस तरह स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाए, किस तरह से ग्रेडिंग की जाएगी, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हो, फाइनल सेमेस्टर के हों, टर्मिनल सेमेस्टर यानी, या फिर इंटरमीडिएट सेमेस्टर के हों, रीअपियर वाले हों, या पास आउट स्टूडेंट्स हों, या फिर जो यहाँ पर डिस्टेंस वाले हैं, सभी के लिए यहाँ पर खाका तैयार कर लिया गया। और कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसा ही खाका बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी तैयार करेंगे, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे केयू के द्वारा भी यही कहा गया है कि वो कुछ एक दिन में अपना खाका तैयार करके साइट पर अपलोड कर देगी, बता देगी। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो यूनिवर्सिटी इंटरकनेक्टेड होती हैं, और जो यहाँ पर जीजेयू द्वारा जो ये खाका तैयार किया गया, कहीं ना कहीं इसी आधार पर केयू के और एमडीयू भी और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी खाका तैयार करेंगे स्टूडेंट्स को प्रमोट करने को लेकर, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स की ग्रेडिंग होनी है उसको लेकर। तो यहाँ पर जो नोटिस है वो हम साइट से ही आपको दिखाएंगे, साइट से यहीं से ही सारी जानकारी आपको देंगे, ताकि आप ये ना कहें बाद में कि ये नोटिस साइट पर नहीं आया। तो हमने इसी चीज़ का इंतज़ार किया कि नोटिस साइट पर आ जाए, और हम आपको 100% जो है श्योरिटी के साथ ये वीडियो बना कर दें कि ये नोटिस जो है, जो जानकारी नोटिस में वो बिल्कुल असली है। तो आपसे यही निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो आपको नोटिस दिखा देते हैं और सारी जानकारी देते हैं जो कुछ भी नोटिस में दी गई है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कहा गया, जो पहले 16 तारीख वाला नोटिस था और जो ये 23 तारीख वाला जो नोटिस है, इसके बाद जो यहाँ पर सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो आदेश दिए हैं, उसी आदेशों के आधार पर मीटिंग जो है 24 तारीख को जीजेयू में की गई मीटिंग में जो है डिसीजन लिए गए, जो यहाँ पर नीचे बताए गए हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये डिसीजन लिए गए हैं जो नीचे दिए गए हैं, नीचे बताए गए हैं, हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। और ये सभी अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोग्राम्स जीजेयू हिसार और इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, सब पर यह लागू होगी, यहाँ पर साफ तौर पर बता दिया गया है। तो जो पहला पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। नो एग्जामिनेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमेस्टर्स विल बी हेल्ड। द स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट टर्मिनल सेमेस्टर शैल बी गिवन मार्क्स इन थ्योरी पेपर इक्वल टू 50% ऑफ इंटरनल असेसमेंट, 50% ऑफ देयर प्रीवियस कुमुलेटिव स्कोर। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे वो इंटरमीडिएट सेमेस्टर का हो, चाहे फाइनल सेमेस्टर यानी कि जैसे अगर जो बीटेक होती है 4 साल की होती है, तो बीटेक के हिसाब से यहाँ पर 8 सेमेस्टर होते हैं। तो 8 सेमेस्टर में जो 8वां सेमेस्टर है वो टर्मिनल सेमेस्टर, और जो दूसरा चौथा छठा है, अभी इवन सेमेस्टर की बात हो रही है, तो दूसरा चौथा छठा जो अभी चल रहे हैं वो सेमेस्टर हैं इंटरमीडिएट सेमेस्टर। और अगर 6 सेमेस्टर वाला कोर्स है, जैसे कि बीए हो गया 3 साल की होती है, तो छठा सेमेस्टर टर्मिनल हो गया, दूसरा चौथा जो है इंटरमीडिएट सेमेस्टर हो गया, अभी इवन सेमेस्टर की बात हो रही है। तो यहाँ पर उन सभी जो यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्मिनल सेमेस्टर के जो छात्र हैं, उनको जो है नंबर दिए जाएंगे थ्योरी पेपर में इक्वल टू 50% उनके इंटरनल असेसमेंट जुड़ेगी, और 50% उनका जो प्रीवियस स्कोर है वो जुड़ेगा। तो ये दो चीज़ें जोड़कर जो उनको नंबर दिए जाएंगे, प्रमोट किया जाएगा। दूसरे यहाँ पर द स्टूडेंट्स विद एकेडमिक कैरियर्स इन प्रीवियस ईयर्स आल्सो बी आल्सो स्टैंड प्रमोटेड टू नेक्स्ट सेमेस्टर। तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का एकेडमिक कैरियर्स है प्रीवियस ईयर का, उनको भी आगे प्रमोट कर दिया जाए। एकेडमिक कैरियर जैसे कि हमने बताया था, कोई असाइनमेंट जमा नहीं, कोई पीछे पेपर रहता है, फीस का इशू है, कोई इस तरीके से कुछ भी इशू हो सकता है, प्रैक्टिकल का, असाइनमेंट का, फीस का, पेपर का, जो भी इशू है, जो भी एकेडमिक कैरियर होते हैं वो हैं, उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इवन सेमेस्टर की बात हो रही है, इवन सेमेस्टर वालों को प्रमोट किया जाना है। स्टूडेंट्स में अपीयर फॉर एग्जामिनेशन इफ दे डिज़ायर टू इम्प्रूव देयर स्कोर विद N+2 ईयर्स ऑफ कोर्स वेयर N इज़ द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। तो यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा कि अगर स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देना चाहें, अगर किसी को ये लगता है कि अभी जो ये प्रमोशन का जो ये मुद्दा चल रहा है, जो प्रमोट किए जाएंगे स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर खाका तैयार किया गया जिस आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाएगा, जो नंबर लगेंगे, अगर किसी को लगता है कि नंबर कम लगे हैं, किसी छात्र को ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि नंबर कम लगे हैं, मेरे नंबर ज़्यादा लगने चाहिए थे, तो उसको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। जितने साल का कोर्स है, N जो है यहाँ पर कोर्स की ड्यूरेशन मान लीजिए 3 साल का कोर्स है, तो 3 + 2 साल, 2 साल यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए गए हैं, 3 साल के अलग, 3 साल से अलग 2 साल और दिए जाएंगे छात्र को, कि वो उन 2 सालों में भी इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर नंबर कम लगे हैं। अभी जो यहाँ पर प्रमोशन का जो ये मुद्दा चल रहा है, इसमें अगर उसके नंबर कम लगते हैं, प्रमोट किया जाता है, नंबर उसको लगता है कम लगे हैं, तो बाद में जो है 2 साल का और एक्स्ट्रा समय उसको दिया जाएगा, वो इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। और चौथा पॉइंट है, ऑल द स्टूडेंट्स विल बी अवार्डेड द मार्क्स
ऑफ द प्रैक्टिकल पेपर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ देयर प्रीवियस स्कोर इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर साफ तौर पर ये कहा जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स को जो भी यहाँ पर प्रैक्टिकल पेपर के जो एग्ज़ाम हैं, प्रैक्टिकल पेपर जो है उसमें जो नंबर लगेंगे, यहाँ पर ये कहा गया जो प्रैक्टिकल पेपर में सभी छात्रों को जो नंबर लगेंगे वो उनके प्रीवियस जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए हैं, जो प्रैक्टिकल हुए हैं प्रीवियस, उसके आधार पर ही लगेंगे। प्रैक्टिकल के नंबर प्रीवियस प्रैक्टिकल के आधार पर ही लगेंगे, ये यहाँ पर कहा गया है। नंबर 5 में क्या गया, ऑल इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स विल बी स्टूडेंट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव नेक्स्ट सेमेस्टर फ्रॉम 1 जुलाई 2020। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट जो टर्मिनल वाले हैं, जिनके जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं वो तो पास आउट हो जाएंगे, और जो इंटरमीडिएट वाले रह गए जैसे दूसरा चौथा छठा सेमेस्टर, और जैसे बीटेक के हिसाब से बात कर रहे हैं कि 8वें सेमेस्टर वाले तो पास आउट हो जाएंगे, रह गए दूसरा चौथा छठा सेमेस्टर, तो दूसरे वाले तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट हो जाएंगे, चौथे वाले 5वें के और छठे वाले 7वें स्टूडेंट्स के तो वो अगले सेमेस्टर के स्टूडेंट्स कहलाएंगे, अगले सेमेस्टर के वो स्टूडेंट हो जाएंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोट होने के बाद वो अगले सेमेस्टर के स्टूडेंट हो जाएंगे। नंबर 6 जो पॉइंट है इसमें कहा गया इंटरनल असेसमेंट जो है वो दी जा सकती है, कैन बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स बेस्ड ऑन ऑलरेडी कंडक्टेड एग्जाम्स, बेस्ड ऑन असाइनमेंट्स, बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट्स और एनी अदर मीन्स द टीचर इज़ कंसर्न फील अप्रोप्रिएट फॉर थ्योरी पेपर्स बाय 30 जुलाई 2020 कॉलेज यूटीडीज़ आउट ऑफ 30 मार्क्स और एज पर सिलेबस स्कीम। तो यहाँ पर एक आ गया कि जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट लगती है वो टीचर जो इंटरनल असेसमेंट लगाते हैं वो लगा सकते हैं किस हिसाब पर, किस बेस पर, वो इस बेस पर लगा सकते हैं जो एग्ज़ाम हुए हैं, पहले ही एग्ज़ाम हो चुके हैं, या फिर असाइनमेंट लिए जा चुके हैं, या कोई टेस्ट लिया जा चुका है, या फिर कोई और यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह छोटा मोटा स्टूडेंट्स को दिया गया था, उस आधार पर नंबर लगा सकते हैं। इनमें से जो भी ठीक लगे उसके आधार पर टीचर एग्ज़ाम यहाँ पर असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगा सकते हैं। थ्योरी पेपर के लिए 30 जून 2020 तक 30 नंबर में से ये नंबर लगेंगे, या फिर जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर लगते हैं, स्कीम के अकॉर्डिंग जितने भी नंबर होंगे उसमें से इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये इस बारे में इंटरनल असेसमेंट के बारे में कहा गया जो भी यहाँ पर जितने भी हैं कहे गए हैं, चाहे यहाँ पर एग्ज़ाम हो गया, असाइनमेंट हो गया, या फिर कोई टेस्ट हो गया, इनमें से किसी के आधार पर भी यहाँ पर टीचर नंबर लगा सकते हैं। ये नंबर हो सकता है कि ये अगर इंटरनल असेसमेंट के 30 में से भी लग सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर स्कीम होती है, अगर 30 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है कॉलेज में तो 30 नंबर में से जुड़ेंगे, अगर यहाँ पर 50 की होती है तो 50 के अकॉर्डिंगली जुड़ेंगे, जितने जो भी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो जितने भी नंबर इंटरनल असेसमेंट के लगते हैं उसके अकॉर्डिंग ही नंबर जुड़ेंगे, सिलेबस या स्कीम के अकॉर्डिंग ही नंबर जुड़ेंगे। यहाँ पर जो है ऑप्शन दे दिया गया है कि यहाँ पर इनमें से किसी भी एक को यहाँ पर ठीक मानते हुए जो भी ठीक लगे उसके आधार पर इंटरनल असेसमेंट के नंबर दिए जा सकते हैं। इफ़ it is yearly system the first year students will be promoted based on the internal assessment only। तो यहाँ पर एक आ गई जो जिस स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं, ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, जिनके एक तो सेमेस्टर सिस्टम वाले हो गए, जो यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम वाले को तो यहाँ पर प्रमोट हो ही चुके हैं, उनको तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर, और जो उनके प्रीवियस कोर्स है या फिर इंटरनल असेसमेंट असाइनमेंट इत्यादि के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। जो यहाँ पर ईयरली सिस्टम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जो एक साल बाद जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में यहाँ पर कहा गया द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड बेस्ड ऑन द इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, चाहे उनकी इंटरनल असेसमेंट जुड़ी है, या फिर उनसे असाइनमेंट लिए गए हैं, या फिर उनको कोई प्रैक्टिकल दिया गया था, या फिर उनको कोई छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट था, उनका कोई भी असाइनमेंट इत्यादि जो भी यहाँ पर उनसे जमा करवाया गया है, फिर उनको करने को कहा गया था, उन्होंने सबमिट करवाया, उसी आधार पर उनके इंटरनल असेसमेंट ही जुड़ेगी और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके अंतर्गत हो सकता है बहुत सारे जो डिप्लोमा कोर्सेज हो गए 1 साल वाले, या 1 साल वाले जो हैं यहाँ पर जो 1 साल में पेपर होते हैं जिनके, उनको इंक्लूड किया गया है। नंबर 8 में कहा गया कि रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स MSc M.Tech प्रोग्राम्स द चेयरपर्सन्स कैन टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन एट देयर ओन लेवल इन कंसल्टेशन with the students COE keeping in mind the directions of MHA regarding COVID-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर एक आगे जो यहाँ पर प्रोजेक्ट हैं MSc M.Tech के, उनके लिए जो MHA की गाइडलाइंस हैं उनको ध्यान रखते हुए जो चेयरपर्सन्स हैं वो अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं, विचार विमर्श करके अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं। जो यहाँ पर MSc M.Tech के स्टूडेंट्स के जो यहाँ पर MSc M.Tech के जो प्रोग्राम है और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्रोजेक्ट को लेकर अपने लेवल पर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो गाइडलाइंस और जो डायरेक्शन है MHA की तरफ से जारी की गई उनका ध्यान रखना होगा। नंबर 9 में कहा गया कि रिगार्डिंग प्रोजेक्ट ऑफ B.Tech प्रोग्राम्स इफ़ द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड इट कैन बी इवेल्यूएटेड बाय
ऑनलाइन वाइवा या प्रेजेंटेशन। इफ़ नॉट कंप्लीटेड द मार्क्स विल बी गिवन बेस्ड ऑन द अवार्ड्स ऑफ मेजर प्रोजेक्ट 1 ऑफ 7 सेमेस्टर। तो यहाँ पर बीटेक की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि जो फाइनल सेमेस्टर वाले हैं, जो 8वां सेमेस्टर है, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 8वें सेमेस्टर का, इट कैन बी इवेल्यूएटेड बाय ऑनलाइन वाइवा प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर जो नंबर लगने हैं जो प्रोजेक्ट के, अब 8वें सेमेस्टर के, जैसे कि 7वें का तो हो गया, अभी इवन सेमेस्टर की बात हो रही है, तो इवन तो बीटेक का अभी 8वां चल रहा है, 8वें प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वाइवा या प्रेजेंटेशन ऑनलाइन लेकर उसके हिसाब से नंबर लगाए जा सकते हैं। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है तो जो नंबर लगेंगे वो जो पहले मेजर प्रोजेक्ट 1 जो 7वें सेमेस्टर का हुआ है उसमें जो नंबर लगे हैं उसके आधार पर नंबर लगाए जाएंगे, इवैल्यूएशन किया जाएगा। 10वां जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये साफ तौर पर जो रीअपीयर वाले हैं, रीअपीयर को लेकर जो स्टूडेंट्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, उसी को लेकर ये पॉइंट है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक ये समझाने की कोशिश करेंगे, जैसा समझ सकते हैं वैसा समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर पासिंग या पास्ड आउट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो पासिंग है या फिर पास आउट स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं, फॉर एन सेमेस्टर कोर्स, एन सेमेस्टर कोर्स मान लीजिए बीटेक को ही ले लीजिए, 8 सेमेस्टर का कोर्स है। फॉर 1 रीअपीयर, जिसकी सिर्फ एक रीअपीयर है इन प्रीवियस सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर में एक रीअपीयर है, यानी कि जैसे कि 8-1 यानी कि 7वां सेमेस्टर, या फिर इवन सेमेस्टर में, या तो प्रीवियस सेमेस्टर में जैसे कि 7वें सेमेस्टर में, या इवन सेमेस्टर में एक रीअपीयर है। दे कैन बी आल्सो गिवन स्कोर, उनको भी स्कोर दिया जा सकता है 50% ऑफ इंटरनल असेसमेंट प्लस 50% ऑफ देयर स्कोर इन दैट सेमेस्टर। तो 50% तो उनकी इंटरनल असेसमेंट जुड़ सकती है और 50% जो है उनका जो स्कोर है उस सेमेस्टर में वो जुड़ सकता है, जिनकी एक रीअपीयर है। पासिंग या पास आउट स्टूडेंट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। फॉर 1 रीअपीयर इन प्रीवियस सेमेस्टर की बात हो रही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस सेमेस्टर में जिसकी है N-1 या फिर इवन सेमेस्टर में। N-1 जैसे कि बीटेक का बताया हमने, 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, तो 8 सेमेस्टर का कोर्स है किसी का, तो 8 सेमेस्टर का है तो 8-1 7वें सेमेस्टर में या फिर इवन सेमेस्टर में उनको स्कोर दिया जा सकता है। 50% इंटरनल असेसमेंट जोड़ी जा सकती है और 50% उनका स्कोर जो है उस सेमेस्टर का वो जोड़ा जा सकता है, जो यहाँ पर उस सेमेस्टर में उनका जो रिजल्ट है उसके आधार पर उनको नंबर दिए जा सकते हैं उस एक पेपर के लिए। फॉर 1 रीअपीयर, एक रीअपीयर के लिए। इफ़ दे हैव ऑलरेडी फिल्ड अप रीअपीयर एग्जामिनेशन फॉर्म, अगर उन्होंने एग्ज़ाम फार्म भरा है तो ये पूरा पॉइंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें देखिए यहाँ तक बात ये बनती है कि जो पासिंग है या पास आउट स्टूडेंट्स हैं, एन सेमेस्टर का कोर्स है, अगर उनकी एक रीअपीयर है प्रीवियस सेमेस्टर में, यानी कि जैसे कि हमने बताया N-1 या फिर इवन सेमेस्टर की, उनको स्कोर दिया जा सकता है इंटरनल असेसमेंट, और उनका जो है जो स्कोर रहा है सेमेस्टर का जो रिजल्ट रहा है उसके आधार पर अगर उन्होंने एग्ज़ाम फार्म भरा है रीअपीयर के लिए, तो रीअपीयर के एग्ज़ाम देने के लिए फार्म भरा था तो उनको स्कोर दिया जा सकता है। डिटेल गाइडलाइन फॉर अदर रीअपीयर विल बी इशूड लेटर ऑन, तो यहाँ पर रीअपीयर की कैटेगरी जैसे कि कई बन जाती हैं, जैसे कि रेगुलर वालों की प्रीवियस सेमेस्टर में री हो गई, पास आउट की री हो गई, डिस्टेंस वालों की री हो गई, तो यहाँ पर री की कई कैटेगरी बन जाती हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्लियरली कुछ नहीं कहा गया है। री की जो और भी कैटेगरीज हैं तो यहाँ पर री के बारे में सिर्फ यही एक बात कही गई है, वो भी सिर्फ एक रीअपीयर के लिए, और वो भी यहाँ पर प्रीवियस सेमेस्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो डिटेल गाइडलाइन है रीअपीयर के लिए वो बाद में जारी होगी। तो रीअपीयर को लेकर यहाँ पर संशय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिनकी एक से ज़्यादा री हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 री भी हैं, और अभी जैसे किसी के 3 सेमेस्टर के भी पेपर रहते हैं, जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट्स हो गए, कोई पास आउट है 7th 8th सेमेस्टर क्लियर है, लेकिन सेकंड 4th 6th सेमेस्टर में री हैं, उसको 8 पेपर देने हैं, किसी को 6 देने हैं, किसी को 10 देने हैं, किसी को 12 पेपर देने हैं, तो उनके बारे में सोचा जाएगा। और जो यहाँ पर रीअपीयर को लेकर जो डिटेल गाइडलाइन है वो बाद में जारी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर थोड़ा सा संचय बना हुआ है अभी, क्योंकि जो खाका तैयार हुआ वो अभी पूरा तैयार नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अगर KUK की बात करें तो KUK में तो बहुत ज़्यादा हैं, बाकी यूनिवर्सिटी का हम कह नहीं सकते कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी रीअपीयर वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या नहीं हैं। और यहाँ पर जो नंबर 11 पॉइंट है इसमें साफ तौर पर कहा गया फॉर ऑल डिस्टेंस एजुकेशन, यानी कि जो डिस्टेंस से कर रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन कोर्सेज प्रोग्राम्स सिमिलर प्रोसीजर एज मैंसनड अबव विल आल्सो बी एप्लीकेबल। तो यहाँ पर जो ऊपर की तरफ जो सारा कुछ बताया गया है ये डिस्टेंस प्रोग्राम कोर्सेज और प्रोग्राम्स सभी एजुकेशन के लिए लागू होगा। जो यहाँ पर ओपन से पढ़ रहे हैं डिस्टेंस वाले हैं सबके लिए ये लागू होगा। डिस्टेंस वालों के लिए
डिस्टेंस के जितने भी एजुकेशन कोर्स हैं या प्रोग्राम है सभी के लिए प्रोसीजर लागू होगा, ये नियम लागू होंगे। और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ ये रजिस्ट्रार के सिग्नेचर हैं और यहाँ पर डेट भी आप देख सकते हैं 25/6/2020 और ये कॉपी है इन सबको फॉरवर्ड कर दी गई है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये हमने आपको साइड से दिखाया प्रॉपर ताकि आपको ये यकीन हो उसके कि ये नोटिस जो है ये ऑफिशियल है। तो यहाँ पर देखना यह है कि अब इसके बाद जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ जैसे KU की होगी, MD होगी, उनका कहना है कि वो खाका तैयार करेंगी। तो देखना है उनके खाके में क्या ऐसे ही इन्हीं बातों का जिक्र होगा, इसी आधार पर खाका तैयार होगा या फिर उनका कोई अलग यहाँ पर रणनीति रहेगी। तो जैसे ही उन यूनिवर्सिटीज़ का कोई यहाँ पर खाका तैयार होगा और उसकी कोई नोटिस आएगी, उसकी डिटेल जानकारी आपको ज़रूर पहुँचा दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से जानकारी ज़रूर शेयर कर दी जाएगी। ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको समय समय पर अपडेट्स मिलती रहें। ऐसी अपडेट्स हम लगातार लेकर आते रहते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।